नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं और 400 करोड़ रुपया कैबिनेट से रिलीज कर देना और विपक्ष को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। जैसा कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है और हम लोग की कोशिश है कि 28 फरवरी के पहले 5वां चरण, अभी ये 4th चरण के बारे में बताया गया है और ये 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया, भागलपुर, बांका और इसके बाद 20 फरवरी के बाद फिर हम 28 तारीख के पहले प्रयास रहेगा कि बचे हुए सभी जिला का भी जो है संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का है पूरा हो जाए। मित्रों, जब हम लोगों ने इस यात्रा को, इस सम्मेलन को शुरू किया था, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था, यानी हम लोग के सोच के बाहर था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आएंगे। और जब हम लोगों ने बगहा से शुरू किया था तो कड़ाके की ठंड से अब हल्का फुल्का गर्मी तक हम लोग पहुंच गए, यानी ठंड से शुरू किया और मामला अब धीरे धीरे गर्माते जा रहा है और जून जुलाई आते आते तक ये पूरा एकदम चिलचिलाती धूप सकारात्मक ऊर्जा के साथ एनडीए के कार्यकर्ता भगवान सूर्य के शक्ति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद से बाहर ये कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता हम लोग देखने को मिल रहा है और जिस तरह से भारी तादाद में कार्यकर्ता इसमें आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत लगता है। देख कर ही लगेगा कि अद्भुत है। सारे पत्रकार भाई जब वहाँ उस जिला के बैठते हैं तो उनको भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा फौज बिहार में आज एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ तैयार हो गए। साथ साथ मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है और आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां सभी जिला में मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये तो सपना से बाहर की बात है। हम लोग पहले हंसते थे सुन के, कैसा थोड़े होता है कि सब जिला में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज अद्भुत। मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं और 400 करोड़ रुपया कैबिनेट से रिलीज कर देना। क्या आप मेडिकल कॉलेज के लिए जगह चिन्हित करें, खगड़िया का जगह, अररिया का जगह, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ वो घोषणा ऐसा नहीं है, कैबिनेट में तुरंत पैसा भी पारित होकर के निकल गया। तो अपने आप में बिहार विकसित बिहार की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है और विपक्ष को तो अब कुछ बोलने में भी शर्म आना चाहिए। क्या बोलिएगा, विकास की बात कीजिएगा। जिस दरभंगा को, लहरियासराय को आज हम 50 साल से देखते थे कि जाम लगता था, अद्भुत। कल मैं कैबिनेट में बैठा और 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़
एक शहर के भीड़ को, ट्रैफिक ठीक करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कल 1600 करोड़ से ज़्यादा पैसा आवंटित कर दिया। पूरा बंबई और एकदम दिल्ली के तरह जो है पूरे दरभंगा के ऊपर से फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। क्या है सोच? इसी को तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का इंजीनियर का जो सपना था वो अब पूरा बिहार को मिल गया। 4 करोड़ रुपए कोई सपना में भी नहीं सोच सकता। अब विपक्ष सिर्फ गाल बजा सकता है। हम लोग गांव में सुने थे गाल बजाना, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं। और आजकल एक नया मुद्दा चल गया है, ये फ्री दे देंगे, इतना पैसा महीना दे देंगे। जब तुम्हारा सरकारें नहीं आएगा तो तुम दोगे कहां से भाई? नीतीश कुमार जी का सोच उससे 100 गुना आगे तक है। वही महिला 2500 प्रतिपक्ष के नेता को महीना दे दिया करेगी, इतना कमाई हो जाएगी। इसलिए प्रतिपक्ष अब हमारे महिलाओं से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाए, झोला भीख मांगना है तो। ये नीतीश कुमार जी हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, पूरा बिहार में प्रगति यात्रा के बाद अद्भुत विकास का फैसला कैबिनेट में पहला बार, हमने इतिहास में कभी नहीं सुना था किसी प्रदेश में कि 100-150 से ज्यादा आइटम एक दिन में कैबिनेट पारित करे। ऐसा कभी नहीं सुना। तो बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला बिहार पूरे देश के अंदर बिहार का स्वरूप ही, विकसित बिहार का स्वरूप ही अलग होगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और विकसित बिहार का जो सपना बिहारी के लोगों ने संजोया था और जिस तरह से प्रगति यात्रा में आज बिहार आगे बढ़ रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तरह कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ रहा है और कार्यकर्ता धीरे धीरे जो है एकत्रित होकर चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।